जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 10th का अध्ययन करेंगे, फर्स्ट चैप्टर इन फिजिक्स। अभी कोई देर नहीं हुई, आज से हम चालू कर देंगे। आगे प्रॉमिस करता हूँ अब रेगुलर 2 या 3 वीडियो आपको रेगुलर मिलेंगी। रेगुलर मीन्स रेगुलर आपको 2 या 3 वीडियो मिलेंगी। अब आपको दिक्कत नहीं है, अब बस दिक्कत इस बात की है कि आप लोग मेहनत नहीं करते। प्लीज़ मेहनत आप कीजिए, मेहनत ज़्यादा मत करो कि डिप्रेशन में चले जाओ। मेहनत करो, आप 2 घंटे दिन में पढ़ो पर रेगुलर पढ़ो। आप 2 घंटे दिन में पढ़ो पर रेगुलर पढ़ो, पढ़ो। आप 2 घंटे रेगुलर पढ़ो। ये आप शेड्यूल बना के रहो कि मुझको आगे बढ़ना है, मुझको आगे पढ़ना है। प्लीज़, क्योंकि ऐसे मज़ा आने वाला नहीं, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। तो ऐसे मतलब ऐसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स, किसके बारे में अध्ययन करेंगे? फिजिक्स। ज़्यादा बात नहीं करते हैं, किसके बारे में अध्ययन करेंगे? फिजिक्स। किसके बारे में? फिजिक्स। एकदम फ्रेंकली पढ़ो, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एकदम किसके बारे में पढ़ो? फ्रेंकली एकदम बहुत बेहद, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन प्लेन सरफेस ऑन प्लेन सरफेस। एक चीज तो बबुआ समझ में आ ही गया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस। बढ़िया ना बढ़िया बता दे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस का मतलब होता है ऐसा ही एकदम चिकना है कि रख दो गाल तो ऐसा सरसरा के सरता है। वाह क्या आनंद आता है। लेकिन आनंद क्या होता है? आजकल के तो बच्चे अलग ही कोई रखते हैं। वाह गाल ट्रिब्यूटी पहले चैप्टर था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस। प्लेन का मतलब होता है एकदम चिकना, सरफेस का मतलब उसका एरिया। रिफ्लेक्शन परावर्तन ऑफ लाइट प्रकाश। तो किसका परावर्तन? कि समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन। हिंदी में बोलते हैं कि समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन। अब समझ में जहां तक आ गए। अच्छा एक चीज जानिए, हम पढ़ रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। किसके बारे में जानकारी कर रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो हमको सबसे पहले इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि अगर हम किसी का परावर्तन पढ़ रहे हैं, अगर हम पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन, अगर डायरेक्ट परावर्तन पर चले जाएंगे और पता नहीं कि यार प्रकाश है क्या। अगर हमारे बारे में आकाश के बारे में गुण जानना है तो तुमको पहले आकाश को जानना पड़ेगा कि ये कौन है, तब इसके गुण आप पता लगा सकते हो कि अब इसके अंदर गुण कैसे हैं। तो जब सबसे पहले इसके प्रकाश का अध्ययन करना पड़ेगा, तब परावर्तन का अध्ययन करेंगे कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन। पहले तुमको स्टडी करना पड़ेगा प्रकाश का कि अब इसके बिफोर रिफ्लेक्शन, यानी कि स्टडी तुमको करना पड़ेगा प्रकाश का परावर्तन से पहले। तो प्रकाश क्या है सबसे पहले जानते हो? व्हाट इज लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट। इसको क्या बोलते हैं? लाइट। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश को मैं देख नहीं सकता हूँ, आई कांट सी। मैं प्रकाश को नहीं देख सकता हूँ, प्रॉमिस। एब्स्ट्रैक्ट नहीं, प्रकाश एक एब्स्ट्रैक्ट, ओनली आई कैन फील, ओनली मैं महसूस कर सकता हूँ, बट आई कैन नॉट सी। मैं द लाइट, मैं प्रकाश को देख नहीं सकता, केवल महसूस कर सकता हूँ, ओनली आई कैन फील। सत्यता बता रहा हूँ, प्रकाश को सिर्फ महसूस कर सकते हो। अगर यहाँ पर लाइट जल रही हो देख लीजिएगा, तो उस लाइट से आप इस बोर्ड को, व्हाइट बोर्ड को देख रहे हो, ना कि प्रकाश को देख रहे हो। अर्थात प्रकाश को आप देखते तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है। अब सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी है सबसे ज्यादा।
बाबू अगर सूर्य का प्रकाश ठंडी हो, बिल्कुल कड़क ठंडा को कब कभी महसूस हो, और उसमें यदि सूर्य का प्रकाश हल्का भी शरीर में लग जाता है ना, तो आपको क्या बताएं वो आनंद आता है कि जिंदगी का हमको लगता मजा बहुत बहुत मजा आता है, आनंद आता है। तो सूर्य का प्रकाश क्या होता सबसे पहले हम इसका अध्ययन करेंगे। पर प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों को संवेदना देता है, संवेदना प्रदान करता है और किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है, हमारी आंखों को संवेदित करता है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप लिखेंगे नहीं, प्रकाश क्या है, ऊर्जा है, लिखेंगे नहीं, आपको लिखना है, लिख लीजिए। प्रकाश क्या है बाबू? प्रकाश एक ऊर्जा है जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनर्जी। आप आइंस्टीन वाले में चले जाना, E=mc², तभी पढ़ाएंगे उसमें। प्रकाश ऊर्जा, ऊर्जा क्या होता है? एनर्जी है, एनर्जी। यद्यपि हमारे अंदर जितनी देर ऊर्जा रहेगा तब तक ही हम उतनी देर ही पढ़ा सकते हैं, ओनली आई घंटा। मैं आपको पढ़ा नहीं सकता हूँ प्लीज फॉर एनी चैप्टर। मैं एक किसी भी चैप्टर के लिए आपको नहीं पढ़ा सकता हूँ कि चैप्टर में एक शब्द नहीं बोल सकता हूँ। एक बात देख लीजिए, गर्मी में अगर प्यास लग जाए तो आपके अंदर एनर्जी आ जाए तो आप ये भी झूमने लगोगे, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी नहीं जाएगी तो एनर्जी होता है जिसको हम ऊर्जा बोलते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा होता है, ठंडी में आपको एक अजीब तरह से ऊर्जा देता है जिसको प्रकाश। आप ठंडी में महसूस कीजिएगा, इस समय तो गर्मी चल रही है, परंतु आप जब ठंडी में जाइएगा और खूब ठंडा हो, कड़क से ठंडा हो, आप उस ठंडक में आप जाइएगा और क्या है किसी धूप में बैठ जाइएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि प्रकाश क्या होता है। उसी में आपको प्रकाश का अध्ययन हो जाएगा कि प्रकाश क्या होता है, जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? जो जिससे किसी वस्तु को हम देखते हैं, यानी प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं और वह प्रकाश हमारी आंखों को किसी वस्तु को देखने के लिए संवेदित करता है। संवेदित का मतलब होता है यद्यपि अंधेरा हो और अंधेरा में हम हमारी आंखों को कोई संवेदना नहीं देता कि आंखों को दिखाई नहीं देता, दिखाई देता है, परंतु जो रिफ्लेक्ट होकर आता है वो नहीं दिखाई देता। आगे बताऊंगा कि आंखों को रात में क्यों नहीं दिखाई देता, दिन में क्यों दिखाई देता है, रात में क्या रेटिना पर नहीं पड़ता है, उसको मैं बताऊंगा। क्या होता है एनर्जी? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो जिसके द्वारा हम जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं और जो किसी वस्तु को देखने के लिए हमारी आंखों को संवेदित करता है। क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। क्या बोला? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता में हम वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं और जो हमारी आंखों को क्या करता है, देखने के लिए संवेदित करता है। अब एक शब्द है संवेदित। इतना डीपली बनाएंगे तो तुमको लगता तुम ऐसे आईएएस बन जाओगे। संवेदित क्या है? इतना डीपली मत जाओ यार, बैठे हम क्या यार, इतना डीपली तुम ऐसे पढ़े हो। संवेदित का मतलब क्या होता है? अचानक। अब संवेदना का मतलब क्या होता है? आप सो जाइए और सोते सोते अचानक लाइट आ जाए, अचानक चौंक जाओगे, मतलब तुरंत उठ जाओगे। कभी कभी होता नहीं होता, तो संवेदित का मतलब होता बिल्कुल इसको ऊर्जा दे देता है। क्या आंखें यदि मलिन हो और अचानक से कोई लाइट मार दे तो घंट दे आंखें खुल जाएंगी, अर्थात उसको संवेदना देता है, उसको बहुत सचेत करता है, एक्टिव करता है, वही होता है संवेदित। समझा? प्रकाश के स्रोत हैं, सोर्सेस ऑफ लाइट। अब प्रकाश स्रोत क्या है? प्रकाश स्रोत प्रकाश स्रोत, सोर्सेस ऑफ लाइट, सोर्स लाइट सोर्सेस, LIGHT लाइट। ये स्पेलिंग गलत हो जाएगी, प्रकाश स्रोत क्या होता है? प्रकाश स्रोत क्या होता है? प्रकाश का स्रोत क्या है? अब स्रोत देखिए, स्रोत का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये भी जान लो कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ सोर्सेस। स्रोत
जिसका जो मेन पॉइंट है, यानी जहां से उसका उद्गम हुआ हो, जहां से वो निकल रहा हो। जैसे गंगा की हिमालय से निकल रही है, तो हिमालय का सोर्सेस ऑफ द गंगा, समझा? गंगा हिमालय से निकल रही है तो हिमालय क्या हो जाएगा, इसका सोर्स हो जाएगा, अर्थात जहां से उसका उद्गम हुआ। अब समझना, वो होता स्रोत। अब देखिए लाइट का स्रोत कई लोगों कई जगह से होता है। लाइट का स्रोत होता है नंबर 1 सूर्य। क्या होता है? सूर्य। नंबर 2 तारा। नंबर 3 ट्यूबलाइट। कई लाइटें हैं, ये तो क्या होती है? नंबर 3 चंद्रमा। नंबर 4 कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत का मतलब क्या होता है? जो मानव द्वारा निर्मित किए गए हों, अर्थात ट्यूबलाइट। अर्थात मोबाइल फोन में जो लाइट होती है वो कृत्रिम होती है, उसको किसी मानव ने निर्मित किया गया है। दैट्स कॉल्ड सोर्सेस ऑफ लाइट। ये क्या कहलाता है? सोर्स कहलाता है। सूर्य, तारा, चंद्रमा, इनसे क्या निकलता है? लाइट निकलती है। और लाइट निकलती है इनसे, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आप कभी भी देख लीजिए, सबसे बड़ा यदि लाइट का सोर्स है तो सूर्य होता है। लाइट का सोर्स यदि सबसे बड़ा है तो सूर्य, सूर्य, उसके बाद चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा इसकी लाइट को ग्रहण कर लेता है। अब दीप्त क्या होता है? दीप्त क्या होता है? अब इसके बारे में अध्ययन करोगे कि कौन स्वयं से देता है, कौन स्वयं से नहीं देता है। अब इसके बारे में अध्ययन करूंगा। आई स्टडी अबाउट दिस टॉपिक। अब इसके बारे में अध्ययन करूंगा कि सूर्य, तारा, चंद्रमा क्या होता है ना। लाइट, अब देखो कुछ ऐसे दीप्त स्रोत हैं। अब जैसे सूर्य, मैंने क्या बताया? नंबर 1 सूर्य और चंद्रमा को ले लीजिएगा। नंबर 1 सूर्य और नंबर दूसरा में ले लीजिएगा चंद्रमा। क्या ले लीजिएगा? चंद्रमा। अब लिखने के लिए क्या होता है? लिखने के लिए तो हम बता ही दे रहे हैं कि प्रकाश क्या है, 3 बार बताया। प्रकाश स्रोत क्या है? प्रकाश स्रोत वह होता है जहां से प्रकाश का उद्गम हो, वह उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी जहां से प्रकाश का मेन पॉइंट हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। नंबर 1 सूर्य और नंबर 2 चंद्रमा। मैं लेता हूं ये कैसे कि ये कुछ होते हैं जो स्वयं उत्पन्न करते हैं, कुछ होते हैं जो स्वयं उत्पन्न लाइट नहीं करते हैं। अर्थात सूर्य क्या होता है? सूर्य स्वयं उत्पन्न करता है, इसलिए इसको दीप्त कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? दीप्त कहते हैं। और सूर्य क्या होता है? और ये क्या होता है? चंद्रमा। चंद्रमा स्वयं उत्पन्न नहीं करता, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अदीप्त कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? अदीप्त कहते हैं। अब जानिए अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है, दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है। अब इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मुझको लगता है अब इसके बारे में मुझे अध्ययन करना चाहिए। समझ में आ गया? अब देखो, अब सूर्य, चंद्रमा के प्रकाश स्रोत के बारे में अध्ययन कर ही लिया है। अब जानते हैं कि ये दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत है क्या। ल्यूमिनियस। नंबर 1 ल्यूमिनियस सोर्सेस, दीप्त प्रकाश स्रोत। ल्यूमिनियस सोर्सेस। बाबू इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं। देखो इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश धीरे धीरे सीखना चाहिए, क्योंकि हमको भी इंग्लिश नहीं आती है, कोई इंग्लिश नहीं आती, सही बात है। इंग्लिश, ये सब इंग्लिश धीरे धीरे सीखा। देखो सब कोई, नो वन इज द परफेक्ट इन द वर्ल्ड, नो वन इज द परफेक्ट इन द वर्ल्ड, बिकॉज़ एवरीबॉडी इज लर्निंग। कोई इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। सब क्या करता? सीखता है, सीखता है, सीखता है, सीखता है, सीखता है, जिंदगी भर सीखता है, तब भी नहीं सीख पाता। समझ लीजिएगा। तो क्या हो जा रहा है? ल्यूमिनियस सोर्स, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? दीप्त स्रोत। क्या बोलते हैं? दीप्त स्रोत। क्या बोलते हैं? दीप्त स्रोत। अब दीप्त स्रोत का मतलब क्या होता है कि वे वस्तु में जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती है, इसको लिख देते हैं कि वे वस्तु में क्या बोलते हैं? क्या बोला भाई? क्या बोला भाऊ? कि वे वस्तु में जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं,
उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दीप्त उत्पन्न कहते हैं। स्वयं से का मतलब क्या? जो स्वयं भाव दीप्त उत्पन्न करता है। अर्थात एक चीज और जानी, जब मेहनत बहुत लगती है, तुम लोग समझ में नहीं आ रहा, वे वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। स्वयं से का मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए सूर्य, एग्जाम्पल के लिए सूर्य, अब एग्जाम्पल तो हम तुमको दे ही देंगे यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? एग्जाम्पल बोले तो उदाहरण, एग्जाम्पल के लिए क्या बोले तो सूर्य, क्या हो गया आपका? सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, हाँ। अब देखो, सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, ये बेचारे स्वयं बेचारे उत्पन्न करते हैं। आगे गिरे जा रहे हो भाई, तुम्हारा नाम पढ़ लो नहीं। सूर्य बेचारा क्या करता? सूर्य कभी किसी से प्रकाश नहीं लेता, अर्थात वो स्वयं उत्पन्न करता है। अर्थात आप ऐसे कहिए कि दो प्रकार ऐसे टीचर जो किसी के रख की किसी द्वारा पढ़वाते हों तो वो क्या होता है? अधीन, अर्थात नाम उनका होगा। जैसे दो टीचर होते हैं, जैसे एक प्रिंसिपल होता है जो ना पढ़ाए और दूसरों से बैठ के पढ़वाए तो वो क्या कहलाता? अधीन। और जो स्वयं पढ़ाता, स्वयं मेहनत करता है तो वो कहलाता दीप्त। ल्यूमिनियस सोर्सेस, दीप्त का मतलब होता है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, अर्थात सूर्य है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। विद्युत बल्ब क्या है? स्वयं बनाया जाता है, जो कृत्रिम है, तो है कृत्रिम मनुष्य द्वारा विद्युत लाइट बनाई जाती है, लेकिन ये क्या होता? स्वयं से उत्पन्न करती है। खटकान नहीं किया कि तुरंत जल गया, समझ में आ गया? आप समझ, सूर्य क्या है? सूर्य स्वयं उत्पन्न करता है। अब देखिए, अब एक बात जानी, अधिक नॉन ल्यूमिनियस सोर्स है। दूसरा नॉन ल्यूमिनियस सोर्सेस, जिसको क्या बोलते हैं? अदीप्त। क्या बोलते हैं? अदीप्त। अब अदीप्त स्रोत क्या होता है? वे वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। जस्ट इसका उल्टा कि वे वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, लिख देते हैं, थोड़ा सा लिख देते हैं, स्वयं से नहीं करते, इतना लिख देते हैं, बस आगे लिख लीजिएगा। क्या करते हैं? क्या बोल दिया? स्वयं से नहीं करते। क्या बोल दिया? स्वयं से नहीं करते हैं, इतना आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल के लिए बोल दे तो, एग्जाम्पल के लिए चंद्रमा, कांच, अब आदित्य का मतलब क्या होता है? दिस इज द लास्ट पॉइंट। आदित्य का मतलब क्या होता है? आदित्य का मतलब होता है जो स्वयं से उत्पन्न नहीं करता। अब स्वयं से नहीं करता तो कैसे उत्पन्न करता है? ये तो मन में बात आप क्या करें कि सर जी, जब स्वयं से उत्पन्न नहीं करता तो उत्पन्न कैसे करता है? उत्पन्न आपको एक चीज समझना पड़ेगा, आपको उत्पन्न ये करता कैसे है। तो सबसे पहले आप जब इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो उत्पन्न कैसे करता है तो इसके बारे में आप अध्ययन। अब एक चीज देखिए, चंद्रमा बोले ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, सूर्य इतने निकले तो देखो चंद्रमा कितना फीका पड़ता चला जा रहा है। चीज देखो और करिएगा। और अधिक नॉन ल्यूमिनियस सोर्सेज का मतलब होता है चंद्रमा। सूर्य चमकता है तो चंद्रमा, अगर सूर्य सपोज है सूर्य यहाँ पर है,
क्या बोला, ये आपका सूर्य, ये आपका क्या है, ये आपका सूर्य है, ये आपका सूर्य है और यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है। ये आपका क्या है, सन है और ये आपका क्या है, मून। अर्थात सूर्य से यहां से किरणें निकली ऐसे, ये किरणें हैं ऐसे, अर्थात जितनी किरणें चंद्रमा से होकर जा रही हैं, चंद्रमा उसको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा था, ग्रहण कर रहा था। चंद्रमा यहां से निकलने नहीं दे रहा, चंद्रमा उसको ग्रहण कर रहा। अर्थात कि मैं चंद्रमा हूं, सामने सूर्य, और वहां सूर्य से जितनी किरणें निकल रही हैं, उतनी किरणें जितनी हमसे टकरा रही हैं, 10, 20, 50, 100, 1000 जितने भी हैं, वो उसको क्या कर रहा हूं, मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूं। तो वो क्या हो गई, उन किरणों को जो मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूं अर्थात ग्रहण कर रहा हूं, उनको अपने अंदर समाहित कर लिया। और जब सूर्य क्या होता, सूर्य कभी ढलता नहीं। सूर्य क्या होता, जब भारत माता मुझे अपनी गोद पे ले लेती है, तो सूर्य क्या होता है, पीछे आ जाता है। तो क्या होता है, उस चंद्रमा को हम क्या करते हैं, वही चंद्रमा जब शाम आती है तो क्या हो जाता, वही चंद्रमा चमकता, वही किरणें क्या होती है, उसकी चमकती है। अर्थात जब सूर्य यहाँ से किरणें निकली जितनी चंद्रमा के, अब जितनी अलग अलग है वो तो जा चुकी है, लेकिन जितने में चंद्रमा है उतने में किरण अलग नहीं जाएंगी, सिर्फ क्योंकि वो किरण चंद्रमा के अंदर समाहित हो जाएंगी। और जब सूर्य के हम लोग पीछे आ जाते हैं, बैकग्राउंड में आ जाते हैं, तब यही सूर्य, यही चंद्रमा क्या होता है, यही वो लाइट जो इन्होंने ग्रहण किया है, वो लाइट इसीलिए रात को क्या होती है, चमकती हुई प्रतीत होती है, चमकती हुई दिखाई देती है। अर्थात कि देखिएगा, अब जितनी लाइट इन्होंने ग्रहण किया है बबुआ ने, ये क्या हो गए, ये तात्या टोपे है, और ये तात्या टोपे क्या हो, जितनी लाइट ग्रहण की है वो क्या हो जाएगी, चमकेंगी, वही लाइट क्या हो जाएंगी, शाम को चमकेंगी। अर्थात चंद्रमा उसी प्रकार कांच को आप लगातार लाइट मारिएगा और शाम को रख दीजिएगा, आपको चमकता हुआ मिलेगा, क्योंकि वो लाइट वो एब्जॉर्ब कर लिया और वही लाइट शाम को चमकती, वही किरणें शाम को चमकती हुई प्रतीत होंगी। उसी प्रकार चंद्रमा, और चंद्रमा दीप्त है क्योंकि किसी से लाइट ले रहा है और बाद में वही लाइट निकाल रहा है, अर्थात स्वयं से लाइट नहीं दे रहा है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, उसके बाद पढ़ेंगे कि ऑप्टिकल मीडियम क्या है, वास्तविक माध्यम क्या है, क्या है प्रकाशिक ऑप्टिकल मीडियम क्या है, प्रकाशिक माध्यम क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसमें बहुत से हैं। उसके बाद भी पढ़ेंगे गोल वाला जो मिलता है, गोलेकार जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में प्लेन सरफेस पे, गोलाकार सरफेस में कैसा होता है, उस प्रकार के धीरे धीरे आगे आगे क्या करेंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तब तक के लिए हमको लगता है समझ में आपको आ गया होगा। अब आपको वीडियो कल से आगे रिजर्वेशन क्या है, आरक्षण क्या है, आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगी इंग्लिश से का, एक ना एक वीडियो आपको मिलेंगी। क्योंकि ऑफलाइन भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कॉल कर सकते हो। कॉल नंबर क्या है आप बता दें, व्हाट्सएप एंड कॉल नंबर दोनों होता है, व्हाट्सएप एंड कॉल नंबर दोनों है, कॉल नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप नंबर सॉरी व्हाट्सएप नंबर क्या होता है, इस दोनों एक ही है तो लिखने सही से, अन्यथा तुम लोग क्या होता है 85 28 62 71 73, ये भी व्हाट्सएप एंड कॉल नंबर इसी से होता है। यदि इस पे नहीं हो रहा है तो एक और लिख लीजिएगा, एक और लिख लीजिएगा, ये भी हो जाएगा। इस पे आपको और करना है, इस पे भी करना है, इसलिए व्हाट्सएप नंबर ये रहेगा, आपको ये भी आपको उठ जाएगा। यानी कि 2 नंबर है, आप किसी पर भी कॉल कर सकते हो और ऑफलाइन के लिए बात कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन तो आपको मिल ही रहा है, और ऑफलाइन के लिए आप बात कर सकते हो। 9, 10th के लिए आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाएगा किसी भी एग्जाम के लिए, और 11, 12th के लिए ओनली केमिस्ट्री और इंग्लिश ग्रामर आपको फाउंडेशन 0 से हीरो तक पढ़ाया जाएगा। आप क्लास में कॉल कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। और धन्यवाद, नमस्कार।